हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन की सीरीज। पाइथन की सीरीज में हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि पाइथन के अंदर आप वेरिएबल्स कैसे आप इनपुट लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन का नाम काम क्या है, आपने अपना नाम कैसे प्रिंट कराना है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर क्या है और इनपुट फंक्शन क्या होता है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। आपके डाउट को 100% यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हम लोग a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस b, जिसमें a, b और c हमारे क्या थे, वेरिएबल्स। हमने यही किया था ना, जब आपको दो वैल्यूज का सम कराना है तो मैंने बोला था कि a अगर 10 है, b आपका 20 है, c इज इक्वल टू a प्लस b है। तो ये तीनों आपके पास क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स का नाम हमने क्या सोच के दिया, a b c या फिर सम, हमने क्या सोच के उनका नाम दिया? क्या कुछ रूल है हमारे पास जिससे हम वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन कर सके? कोई ना कोई तो रूल रेगुलेशंस होगा जो इस चीज को डिफाइन करेगा। तो देखिए, मेन जो रूल है वो क्या है, वेरिएबल्स नेमिंग रूल। वेरिएबल का नाम आप कैसे देंगे? फर्स्ट रूल क्या है कि वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। लेटर्स आ सकते हैं, लेटर्स मींस इसके अंदर A to Z आ सकते हैं, स्मॉल a to Z आ सकते हैं, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम के अंदर कोई डिजिट भी आ सकती है और अंडरस्कोर भी आ सकता है। जैसे आपने कुछ भी लिया कि ये तो फिर ये अलाउड, बट बी ऑफ एनी लेंथ। जरूरी नहीं कि आप एक कैरेक्टर का वेरिएबल लोगे, दो का ही लोगे, तीन का ही लोगे, आप कितनी भी लेंथ का ले सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बट बाउंडेशन क्या है, द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आपका नाम जो है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। और नेम में कैन नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि @a, ये गलत है। स्पेशल सिंबल का यूज आप नाम में नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, इट इज अलाउड, लेकिन आप स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। आप कुछ भी @ लिख के वैल्यू नहीं लिख सकते, हैश लिख के वैल्यू नहीं लिख सकते, बिकॉज ये आपके पास क्या है, स्पेशल सिंबल है। आप वेरिएबल के नाम के अंदर जैसे ऐसे तो लिख सकते हो कि स्टूडेंट नेम, ये करेक्ट है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते कि वन नेम, तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। वेरिएबल के नाम में कभी भी आप फर्स्ट लेटर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जैसे अगर टोटल मार्क्स आपको लिखना है तो आप टोटल यहाँ लिखें और मार्क्स यहाँ लिखें, उसमें जो स्पेस है ना वो आपका अलाउड नहीं होता। स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड। कैरेक्टर्स के बीच में आप स्पेस को नहीं दे सकते, ये आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। और क्या हो सकता है, जैसे आपने लिखा क्लास, आपने लिखा 4, ये भी आपके वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते मैडम? आपने ही तो बोला था कि कैरेक्टर है, तो ये तो सिंपल कैरेक्टर्स ही आ रहे। हो सकते हैं कैरेक्टर्स बस, लेकिन मैंने आपको उसके साथ साथ एक वर्ड और यूज किया था, कांस्टेंट। तो ऐसे ही ये जो दोनों वर्ड है ना, ये इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीवर्ड्स होते हैं कोई भी रिजर्व वर्ड्स, जिसका मतलब पहले से ही पता होता है कंपाइलर को, रिजर्व चीज को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने लिखा माय नेम या फिर आपने लिखा माय @name, तो ये सही है, ये गलत है। स्पेशल सिंबल यूज नहीं करेंगे, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। आपके लेटर से स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास नो
कीवर्ड्स, कोई भी रिजर्व वर्ड्स को आप अपना वेरिएबल्स का नाम नहीं बना सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है वो चीज तो फिक्स्ड होती है, वेरिएबल्स की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, तो हम उसमें नहीं ले सकते। आप उसमें नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते आप नंबर्स का, जो अगर आपको यूज करना है तो आप वेरिएबल्स में फर्स्ट में स्टार्टिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आई थिंक आपको वेरिएबल्स जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट जो थिंग है आपके पास वो है आपके पास कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व्ड वर्ड्स। देखो, आप एक घर में रहते हैं, सबके पास अपना घर है ना, और आपके घर में कोई दूसरा आके रहने लग जाए, नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो आपने रिजर्व कर रखा है, भाई वो आपके काम के लिए, वो आपका घर है, आप उसको यूज कर रहे हैं। अब ये मत बोलना मैडम हम तो रेंट पे दे देते हैं, भाई वो एक अलग पर्पज हो गया, लेकिन ऐसे तो आप इसके भी फंक्शंस का यूज जो है वो फंक्शंस के रूप में तो करेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि रिजर्व वर्ड्स है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब क्लास डिफाइन करोगे तो क्लास कीवर्ड का यूज करोगे, लूप लेके आओगे तो फॉर लगाओगे, इफ लगाओगे, एल्स लगाओगे, डू लगाओगे, बट वेरिएबल्स नाम नेम की जगह आप यूज नहीं कर सकते कभी भी। आपका एक सिंगल घर क्या दो लोगों के नाम हो सकता है? बताएं। कोई भी दो लोग उसमें बोल सकते कि ये मेरा घर है, इसमें तो मैं रहूंगा, या मेरा घर है मैं रहूंगा। वो तो जिसको ऑथराइज्ड है, जो उसके लिए फिक्स्ड है, जो उसके लिए रिजर्व्ड है, वो उसी के लिए फिक्स है। कभी भी आपने बंदर को देख के ये क्यों नहीं बोला भालू आ गया? भाई उसके उसका नाम है, वो उसके लिए फिक्स्ड है। आपका अपना खुद का नाम है, वो आपके लिए रिजर्व्ड है, आपकी आइडेंटिटी है जो आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारी पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो इसकी कोडिंग को इजी बनाते हैं। और वो रिजर्व वर्ड्स पाइथन में कितने हैं? 35 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व हैं पाइथन के अंदर। इनिशियली हमारे पास, इनिशियली जो थे वो 33 थे, उसके बाद में 2 और ऐड कर दिए। अभी करंटली हमारे पास कीवर्ड्स जो है वो 35 है। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने कीवर्ड्स आपके पास पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से। तो हम जो 35 कीवर्ड्स की जो टेबल है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, जिसमें आपको एक कंप्लीट टेबल्स के थ्रू समझाया जाएगा। आप यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स को, किसके लिए यूज नहीं कर सकते? वेरिएबल्स के नाम के लिए कीवर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। आप फंक्शन के नाम के लिए यूज नहीं करेंगे कीवर्ड्स को, क्योंकि फंक्शन तो आप यूज करते हो उसके अपने काम के लिए यूज करते हो, उनका काम अलग अलग होता है। आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का नाम आप किसी कीवर्ड के नाम से नहीं रख सकते हैं। आप किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड्स के नाम के नहीं रख सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड्स हैं, वो आपको इस चीज की परमिशन नहीं देता है। आज की क्लास में आपने देखा कि वेरिएबल जो भी थे आपके पास, वेरिएबल का नाम आप कैसे देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरिएबल का नाम आप कैसे भी दे सकते हैं स्मॉल, लेकिन एक चीज है कि आपकी जो पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैं ये बात हर क्लास में बोल रही हूँ, केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर आपने स्मॉल ए लिखा है उसका मीनिंग डिफरेंट है, और कैपिटल ए लिखा है उसका मीनिंग डिफरेंट है। अगर आप इसको बोलोगे कि APPL ये एप्पल है और ये भी एप्पल है, नहीं, ये दोनों अलग अलग एप्पल है, ये सेम चीज को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो वेरिएबल नेम्स में आपको केस सेंसिटिविटी भी देखनी है। हो सके एरर नहीं है, अगर आप कैपिटल भी यूज करोगे तो कर सकते हो, बट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? अगर हम कोई भी पाइथन का ट्यूटोरियल्स देखेंगे या आप पाइथन को जनरली यूज करेंगे तो हम प्रायोरिटी जो है वो स्मॉल लेटर्स को देते हैं। बाकी आप कैपिटल यूज करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है कि आप नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर स्पेशल सिंबल नहीं लेके आ सकते, और उसके अंदर मोर देन स्पेस नहीं लेके आ सकते। क्लियर? ना ही आप कोई कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो अपने वेरिएबल्स के नाम के अंदर। क्लियर? तो ये था हमारे पास वेरिएबल्स नेम इन पाइथन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर एक अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।